नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या नाम है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? प्रभावकारी परमाणु संख्या। क्या कहते हैं उसको? प्रभावकारी परमाणु संख्या। यहाँ से सब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्या? तो सीधे सीधे क्वेश्चन लिख करके पूछ लेगा, प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, या इससे आप क्या समझते हैं, या क्या होता है। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको ये परिभाषा लिखना है। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको ये परिभाषा लिखना है। क्या लिखेंगे? उप सहसंयोजक, इसी को हम लोग जटिल भी कहते हैं ना। जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंधन, इसको हम लोग बंध भी कहते हैं, के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। हाँ, इसको निकालते कैसे हैं? निकालने के लिए एक सूत्र है। क्या है वो सूत्र? देखिए, EAN लिखे हैं मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखे हैं, मतलब प्रभावकारी परमाणु संख्या लिखे हैं। निकालेंगे कैसे? कहता है केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या। किसकी? केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या, या फिर यहाँ पे लिख सकते थे हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु की परमाणु संख्या, या फिर केंद्रीय धातु आयन की परमाणु संख्या। ठीक है, माइनस ऑक्सीकरण संख्या। माइनस क्या? ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुना लिगेंडों की संख्या। प्लस क्या है? 2 गुना लिगेंडों की संख्या। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक जटिल यौगिक या फिर उपसहसंयोजक यौगिक दे देगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसमें से कि केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात करें, या फिर कितना होगा। इस तरह से कोई भी जटिल यौगिक आपको दे देगा और आपसे पूछाएगा कि केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात करें या फिर कितना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसको जब भी पूछेगा तो सब्जेक्टिव में पूछेगा। प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है, तो ये परिभाषा लिखेंगे। और जटिल यौगिक दे करके अगर प्रभावकारी परमाणु संख्या पूछेगा तो इस वाले सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। कल बात हुई थी इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में, जटिल यौगिक में ये क्या होता था, तो केंद्रीय धातु परमाणु होता था। ये क्या होता था, तो लिगेंड होता था, नहीं। और ये इस पूरे पर आवेश है, ये इस पूरे पर क्या है? आवेश है। और कल हम लोग बात कर चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो में बात कर चुके हैं कि हम लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का हमको लगता है वो वीडियो अगर आप देख लिए होंगे तो सीख जाएंगे, और सीख गए होंगे। अगर सीख गए होंगे तो यहाँ हमको ये वाला बताने में आसानी होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिएगा, तब आ करके आपको क्या है, इस वाले क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देर ना करते हुए सीधे हम लोग काम की बात करें। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसको और शॉर्ट तरीका से हम लोग निकालने के लिए सिखाएंगे। अंत में वो तरीका हम सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक अंत में सिखाएंगे। ठीक है, आइए तब देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक ठो काम बता देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ये निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग। ये जो दिया हुआ तत्व है, जो दिया हुआ यौगिक है, कौन सा यौगिक है ये? जटिल यौगिक बोलो या फिर उपसंयोजक यौगिक बोलो या फिर जटिल यौगिक बोलो। कैसे निकालते हैं हम लोग? इस वाले को X मानते हैं। ये होता है उदासीन लिगेंड। ये क्या होता है? उदासीन लिगेंड। हम लोग कल बात कर चुके हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे? 0। ये कितना बार है? 6 बार है। तो यहाँ से 6 से गुना करेंगे, बराबर कुल पर कितना आवेश है? +3। तो इधर क्या लिखेंगे? +3। तो इसलिए x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 0 उधर ले जाके जोड़ने से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बराबर क्या लिख सकते हैं? 3। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब हम लोग आइए इस सूत्र पे बैठाते हैं, इस वाले जटिल यौगिक का ना, इस वाले जटिल यौगिक का हमको क्या निकालना है? प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है। क्या निकालना है? प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है। सूत्र क्या कहता है? कहता है केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या। तो इसमें केंद्रीय धातु कौन है? ये है। तो इसका हमको परमाणु संख्या लिखना है। इसका हमको परमाणु संख्या लिखना है। क्या होता है इसका परमाणु संख्या? 27। क्या होता है? 27। कोबाल्ट का कितना होता है परमाणु संख्या? ये कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट का कितना होता है? 27। परमाणु संख्या लिख लिए। अब उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑक्सीकरण संख्या। तो किसका ऑक्सीकरण संख्या? जो भी हम लोग निकाले हैं। क्या निकाले हैं? 3। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3, है ना। उसके बाद कहता है प्लस, प्लस बोला है ना, प्लस कर लिए। फिर कहता है 2 गुना लिगेंडों की संख्या, 2 गुना लिगेंडों की संख्या। लिगेंड कितनी बार है? देखिए ये लिगेंड है और ये कितनी बार है?
6 बार है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 6 से गुना करेंगे। इसको क्या करें हम लोग 6 से गुना कर देंगे। आइए देखें क्या होगा। 27 - 3 और 6 दूनी कितना हो गया 12। अब यहाँ से आप कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़ करके इसमें घटा लो या फिर इसमें से इसको घटा लो और ये जो ना जोड़ दो, ठीक है। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़ के, ऐसे तो बोर्ड मार्क्स में यही होता है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर ये घटाएंगे। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, तो प्रभावकारी परमाणु संख्या कितना निकल गया आपका, इस वाले जटिल यौगिक में, इस वाले उपसहसंयोजक यौगिक में प्रभावकारी परमाणु संख्या कितना निकल गया 36। कितना निकला 36, है ना। अब इस वाले का हम लोग निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग। क्या करें, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, यही है, इसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको x मानेंगे, ये फिर से उदासीन लिगेंड है तो इसका मान 0 होता है। 6 बार है, 6 से गुना करेंगे। कुल पर आवेश कितना है 4 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया हमारा 4। ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया हमारा 4 निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, इस उपसहसंयोजक यौगिक का क्या निकालना होगा, प्रभावकारी परमाणु संख्या हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या कहता है, कहता है केंद्रीय धातु की परमाणु संख्या। केंद्रीय धातु कौन है, पीटी। क्या है, पीटी। पीटी सुन करके नहीं लग रहा है, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, सुनिए। तो एक फनी तरीका बताते हैं हम आपको। पीटी सुन के नहीं लग रहा है कि पीटा, नहीं, मारने पीटने वाला बात हो रहा है। तो पीटने के लिए कम से कम 7-8 लोग चाहिए। कम से कम कितना चाहिए, 7-8 लोग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पीटी का परमाणु संख्या कैसे याद किए थे 78, मतलब 7-8 लोगों ने मिलकर के पीटा, है ना। तो पीटी का परमाणु संख्या कितना हो गया 78 माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला आपका, देखिए 4, तो यहाँ पे निकलेंगे 4। उसके बाद क्या कहता है, प्लस 2 गुना लिगेंडों की संख्या, 2 गुना लिगेंडों की संख्या। लिगेंड कितना है 6 है, ये लिगेंड होता है और ये कितनी बार है 6 बार है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे 78 - 4 + 12। फिर वही काम, इसमें इसको जोड़िए और इसको घटाइए। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 90। 90 में से 4 घट गया, कितना हो गया 86। तो आपका प्रभावकारी परमाणु संख्या कितना निकल गया, प्रभावकारी परमाणु संख्या निकल गया आपका 86। प्रभावकारी परमाणु संख्या कितना निकल गया 86। तो ये हो गया आपका प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालने का तरीका। तो ऐसे ही हम लोग प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालते हैं, है ना। आइए अब आप लोगों को जो आप लोगों से प्रॉमिस किए थे ना कि शॉर्ट तरीका से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे निकालने का, तो वो हम लोग आइए चलते हैं शॉर्ट तरीका से निकालने का तरीका, है ना जी। हाँ, तो आइए हम लोग शॉर्ट तरीका से निकालते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या, ठीक है। आइए देखें कैसे निकालते हैं। शॉर्ट तरीका से हम लोग निकालेंगे प्रभावकारी परमाणु संख्या। देखिए ये है शॉर्ट तरीका, ये है अपना शॉर्ट तरीका। इसको क्या कहेंगे, प्रभावकारी परमाणु संख्या बराबर जेड मतलब परमाणु संख्या, जेड मतलब परमाणु संख्या किसका, तो केंद्रीय धातु परमाणु की परमाणु संख्या, माइनस ओएस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब क्या ऑक्सीकरण अवस्था या फिर ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर हम लोग ON भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ON भी लिख सकते हैं, मतलब ऑक्सीकरण संख्या, क्या ऑक्सीकरण संख्या, प्लस 2 गुना CN मतलब लिगेंडों की संख्या, 2 गुना लिगेंडों की संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग निकालते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है PD NH3 होल 6 + 4, है ना। ये क्वेश्चन है, यह एक उपसहसंयोजक यौगिक है, मतलब यह एक जटिल यौगिक है। इसमें क्या है, प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालने के लिए कहा गया है। तो आइए हम लोग देखें इसको कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। तो इसका पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालो। PD का हम लोग क्या करेंगे X मानेंगे, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना 0। ये कितना बार है 6 बार है। कुल पर आवेश कितना है 4 है। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया आपका 4। ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया 4। अब इसी वाले जटिल यौगिक का हमको क्या निकालना है, प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है। तो प्रभावकारी परमाणु संख्या के लिए हम लोग के पास सूत्र है ना, जेड मतलब
परमाणु संख्या किसका, तो केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु संख्या। इस वाले में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो ये है पीडी। अब पीडी का कैसे याद रखेंगे, पीडी मतलब पढ़ने के बराबर है, नहीं, पीडी मतलब पढ़ना, पीडी मतलब क्या हो रहा है, पढ़ना, नहीं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में शॉर्ट मैसेज करते हैं, पढ़ रहे हैं मतलब पीडी कर रहे हैं, नहीं, तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना, अपना कोचिंग क्लास छोड़ करके भी घर में कम से कम कितना पढ़ना चाहिए, 4 से 6 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। तो इसलिए पीडी का परमाणु संख्या क्या हो जाता है आपका 46। पीडी का परमाणु संख्या कितना होता है 46 माइनस ऑक्सीकरण संख्या, माइनस क्या है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना आया आपका ऑक्सीडेशन नंबर 4, यहाँ 4 लिखिए, प्लस 2 गुना लिगेंडों की संख्या, लिगेंड कितना है 6 है, लिगेंड कितना है 6 है, तो इसको आप क्या कर लो 6 से गुना कर लो। अब यहाँ क्या हो जाएगा 46 माइनस 4 प्लस 12, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कितना निकल गया आपका 54, कितना निकल गया 54, है ना जी। ऐसा ही हम लोग एक और सवाल लेके आ सकते हैं, ऐसा ही हम लोग एक और सवाल लेके आ सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल है आपके पास, इस सवाल को देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें प्रभावकारी परमाणु संख्या, तो इसमें हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो x प्लस इसका कितना -1, ये कितना 6 बार है, 6 से गुना कर लो, पूरे पर क्या आवेश है प्लस में, प्लस लिख लो, माइनस वाला भी देखेंगे, घबराइए नहीं, माइनस वाला भी देखेंगे। तो x -6 बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये प्लस में इधर जा करके ये भी प्लस में हो गया, कितना हो गया 9, कितना निकल गया 9। अब ये ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल लिए, अब इसमें हमको क्या निकालना है प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है। तो प्रभावकारी परमाणु संख्या के लिए हम लोग क्या निकालने जानते हैं, जरा देखो, कहता है एटॉमिक नंबर, नहीं परमाणु संख्या, क्या है परमाणु संख्या। तो Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, Fe का परमाणु संख्या कितना होता है 26, लिखो यहाँ पे 26। ऑक्सीकरण संख्या कितना आया आपका 9, लिखो यहाँ पर 9, प्लस 2 गुना लिगेंडों की संख्या, तो लिगेंड कितना है 6 है ना, लिगेंड कितना है 6 है। अच्छा इसको नहीं भी करेंगे चल जाएगा, लिगेंडों की संख्या कितना है 6 है। अब देखो क्या हो जाएगा 26 - 6 प्लस 12, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका कितना हो गया आपका 29 हो गया। इसको भी निकालेंगे तो Cu कितना है आपका, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो x, Cn के लिए क्या होगा -1 गुना 6, कुल में कितना -3, x -6 -3, x बराबर -3 प्लस 6, x बराबर कितना +3, x बराबर कितना तो +3। ये तो सॉल्व करने आपको आना चाहिए। अब देखो प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालेंगे तो क्या सबसे पहले Zn चाहिए, पहले क्या चाहिए Z चाहिए, Z मतलब परमाणु संख्या चाहिए। तो Cu का परमाणु संख्या कितना होता है 29 माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला, ऑक्सीकरण संख्या निकला आपका 3, प्लस कहता है 2 गुना लिगेंडों की संख्या, 2 गुना लिगेंडों की संख्या, 2 गुना लिगेंड कितना है तो 6 है, लिगेंड कितना है 6 है, तो आपका कितना हो गया देखिए जरा सा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना निकल गया आपका 38, कितना निकल गया 38, ठीक है, कितना निकल गया 38। इसी में हम लोग दूसरा सवाल भी निकाल सकते हैं। आइए जरा दूसरा सवाल देखें कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, कहता है इसमें प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालिए, कह रहा है इसमें प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालिए, है ना। ये हमारे पास एक सवाल है और कह रहा है इसमें प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। निकेल हमारे पास यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है, x मानेंगे, CO जो होता है वो उदासीन लिगेंड होता है, ये क्या होता है उदासीन लिगेंड होता है, तो मान कितना हो गया 0, कितना बार है ये 4 बार है, पूरे पर कोई आवेश वगैरह नहीं है तो 0, इसलिए यहाँ पर हम लोगों के पास ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला 0, ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला 0। अब इसी वाले यौगिक का हमको क्या करना है प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है, इसी वाले यौगिक का क्या करना है प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले परमाणु संख्या चाहिए, क्या चाहिए परमाणु संख्या चाहिए। निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है, निकेल का परमाणु संख्या होता है 28,
होता है ना, निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है, माइनस ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला 0, प्लस लिगेंड की संख्या 2 गुना लिगेंड की संख्या, लिगेंड कितना है आपकी बार 4 बार है, तो 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 28 और प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया ये हमारे पास 36, कितना हो गया 36, कितना निकल गया 36। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालने में दिक्कत ना हो, और अगर कुछ सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, तो और भी अच्छा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।